अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम वर्बल रीजनिंग में करेंगे एनालॉगी, और एनालॉगी में 7 MCQs टेस्ट में आएंगे। HSC मेडिकल टेस्ट में 7 MCQs इससे आएंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान होते हैं। तो आपने इसके बारे में कुछ न कुछ वर्ड्स हैं, 3-4 चीज़ें आपने सीखनी है और फिर इस पर आपने बहुत आसानी से इससे पे MCQs आते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर फिर कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इससे किस तरह के MCQs आते हैं और आप कैसे सॉल्व करेंगे। एनालॉगी जो होता है ये ऑलवेज इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, उसमें एक रिलेशन होगा जो कि डायरेक्ट रिलेशन होगा, और उसमें डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। परफॉर्मिंग का रिलेशन होता है, कभी कभी वर्क ऑब्जेक्ट का रिलेशन होता है, कभी प्रोटेक्शन का रिलेशन होता है, कभी इंक्लूजन का रिजेक्शन होता है। तो इस पर हम जब एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन से रिलेशंस होते हैं और आपने कैसे इसका सही आंसर ढूंढना है। इसके अंदर जो होता है रेशो का साइन यूज़ होता है, इस तरह का जिस तरह की इसमें है, तो इसमें रेशो का साइन यूज़ होता है। और हमेशा जो है वो मेकिंग सेंस होता है, और आप इसकी क्लोजेस्ट जाएंगे। हर एक हर एक चीज़ का आप क्लोजेस्ट जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, 5 ऑप्शन ऑप्शन आपको गिवन होंगे। हर एक ऑप्शन में रिलेशन होगा, लेकिन एक ऑप्शन में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होगा। तो आपने वो क्लोज रिलेशन ढूंढना है, और जो ऊपर आपके साथ आपका आइडियल सेंटेंस, आइडियल एनालॉजी आपके साथ बना होता है, तो उसके इन क्लोज मोस्ट क्लोजेस्ट आपने जाना है। मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशन आपने ढूंढना है और उसको जाना है, मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशन। तो ये चीज़ आपने ढूंढना है सबसे पहले कि मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशन कौन सा है, और एक्सप्रेस दैट बाय टेस्ट सेंटेंस। तो इसके लिए आपने अपने जहन में एक टेस्ट सेंटेंस भी बनानी है कि ये जो दो चीज़ें हैं, इससे आप एक सेंटेंस अपने जहन में बनाए और उसी सेंटेंस को आप फिर बाकी ऑप्शन में अप्लाई करें। तो जो मोस्ट रिलेशन क्लोज रिलेशन होगा उसमें आपके साथ आसानी होगी। और मेकिंग सेंस होता है, जो दो चीज़ें होते हैं, नीचे ऑप्शन में इस तरह होगा कि उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जिस तरह इसमें रिलेशन होगा, लेकिन सेंस वो नहीं दे रहा। तो आपने वो मेकिंग सेंस वाले रिलेशन पाने हैं और उसके ऊपर आपने जाना है। तो हम अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि इसमें क्या क्या है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले है साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री। तो साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में जाता है और परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मिंग अ वर्क, ये रिलेशन सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे इसका रिलेशन। तो इसका रिलेशन जो है, साइंटिस्ट परफॉर्म करता है, लेबॉर्ट्री में जाता है, वर्क करता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका रिलेशन हुआ परफॉर्मिंग अ वर्क। तो टीचर क्लासरूम में जाता है और ये भी वहाँ पर लेबॉर्ट्री, यहाँ पर लेबॉर्ट्री जितना होता है इस तरह क्लासरूम भी होता है। टीचर और साइंटिस्ट, इसमें क्लोजेस्ट रिलेशन इसमें भी है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन को अभी आप देखिए। डेंटिस्ट ड्रिल, यहाँ पर बाकी आप देखिए डेंटिस्ट ड्रिलिंग करता है, तो ये भी रिलेशन है। इसमें भी लायर क्लाइंट रिलेशन है। केमिस्ट टेस्ट ट्यूब, ये भी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर ये एक टीचर होता है, साइंटिस्ट होता है, और इसका ये जगह होता है जहाँ पर वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर प्लेयर ग्राउंड होता, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन वही होता। लेकिन यहाँ पर ये प्लेयर है, ये इसका ग्राउंड है, यहाँ पर ये प्लेयर है या इसका ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर इस तरह कोई और ऑप्शन नहीं है जिसका प्लेयर है और इसका ग्राउंड है। तो ग्राउंड इसमें से कोई ग्राउंड नहीं है। ये प्लेयर है, ये इसका ग्राउंड है। परफॉर्मिंग वर्किंग, परफॉर्म करता है। लेकिन इसमें बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है। तो इस वजह से लेबॉर्ट्री जो होता है ये ग्राउंड होता है साइंटिस्ट का। टीचर का ग्राउंड होता है क्लास रूम, और बाकी का यहाँ पर ये क्लिनिक होता है, डेंटिस्ट क्लिनिक होता, तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन ये होता, लेकिन ये नहीं है। और केमिस्ट टेस्ट ट्यूब, ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका भी रिलेशन ये नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन आपके साथ जो है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर MCQ नंबर 2 पे आते हैं। आप ये देखिए बहुत आसान होते हैं, मुश्किल इतने नहीं होते, लेकिन आपने सिर्फ इसका रिलेशन सबसे पहले फाइंड करना होता है। तो नोज स्मेल, नोज से है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो स्मेल है। तो ऑब्जेक्ट इन इट्स मेन फंक्शन और रिलेटेड फंक्शन मोस्ट क्लोजेस्ट फंक्शन, आप इस पे जाएंगे। तो टंग जो है वो स्पीकिंग करता है, लेकिन ये टेस्टिंग भी करता है। स्पीकिंग इसका मेन जो है मेन फंक्शन, इसका टंग का स्पीकिंग नहीं है और इसका क्लोजेस्ट भी नहीं है। फुट हिटिंग या हिट हुआ, तो इसका भी ये इतना मोस्ट क्लोजेस्ट नहीं है। हैंड फिंगर, ये भी रिलेशन है, लेकिन वो वाला रिलेशन नहीं है। टीथ चीविंग, टीथ चीव, ये जो है रिलेशन है इसका, ये रिलेशन और ये रिलेशन बेसिक रिलेशन है। इसके टीथ का जो बेसिक रिलेशन है वो चीविंग है। नोज़ का बेसिक रिलेशन है वो स्मेलिंग है। टंग का बेसिक रिलेशन जो है
वो टेस्ट होता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑप्शन जो है टीथ चीविंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने रिलेशन पॉइंट करना है। ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल सब्सटेंसेस वो होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ब्रिटल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो वर्क लाइक जो होता है या वर्किंग लाइक होता है, तो इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्चर्स आते हैं, इसमें ब्रिटल सब्सटेंस जो होते हैं आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो रेन अम्ब्रेला इसका रिलेशन है, लेकिन इतना रिलेशन नहीं है जिसमें यहाँ पर इतना इसका है। तो फ्लेमेबल बर्न, तो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बर्निंग आसानी से करते हैं, और ब्रिटल सब्सटेंस जो होते हैं फ्रैक्चर इसमें आसानी से होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही हुआ आपके साथ। आइस गोल्ड जो है या ओपेक डार्क है, इसमें रिलेशन तो सब में पाए जाते हैं। इस तरह आपके साथ ऑप्शन गिवन होंगे जिसमें सब में रिलेशन होंगे, लेकिन आप सबसे पहले जो मेन रिलेशन यहाँ पर इसका होगा, जो आपके साथ आइडियल एनालॉजी होगा। आइडियल एनालॉजी मतलब जो स्टेटमेंट वाला एनालॉजी है, उसके मुताबिक आपने जाना है। तो यहाँ पर इसका जिस तरह के हमने ये कहा कि ये प्लेयर हुआ, इसका ये ग्राउंड हुआ, फिर ये ऑब्जेक्ट हुआ उसका वो, फिर आर्गन है और इसका मेन फंक्शन है। यहाँ पर है जो चीज़ है उसका, ये ब्रिटल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फ्लेमेबल जो होते हैं वो बर्निंग आसानी से हो जाते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ये है। तो आपने इस तरह इसकी आंसर पॉइंट करने हैं, लेकिन सबसे पहले रिलेशन और मोस्ट क्लोजेस्ट जाना है आपने। बाकी में भी रिलेशन पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देखें तो ये भी रिलेशंस है, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट आपने जाना है। यहाँ पर MCQ नंबर 4 में अगर आप देखें तो रिब केज है और लंग्स है। रिब केज है, लंग्स है, तो इसका रिलेशन क्या हुआ। ये रिब केज ने लंग्स जो है वो एनक्लोज होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इससे रिलेशन अपने लिए पॉइंट करें, तो इस तरह के हम पॉइंट करते हैं। तो रिब केज है और लंग्स है, तो ये इनक्लोज करता है रिब केज लंग्स को, इसकी प्रोटेक्शन करता है। अब यहाँ पर आप देखिए स्कल है और ब्रेन है, स्कल भी ब्रेन को इनक्लोज भी करता है और इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो मोस्ट क्लोजली रिलेशन तो ये हुआ, लेकिन बाकी रिलेशन भी देखते हैं। सॉक्स है, फूट है, अपेंडिक्स है, ऑर्गन है, तो ये तो नहीं हुआ अपेंडिक्स ऑर्गन, कि अपेंडिक्स एक ऑर्गन है लेकिन इस तरह तो नहीं है कि इनक्लोज है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। सॉक है, फूट है, सॉक्स जो होते हैं वो फुट को इनक्लोज भी करता है और इसकी प्रोटेक्शन भी करता है, लेकिन ये लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। तो ये यहाँ पर दोनों लिविंग है, यहाँ पर दोनों लिविंग है, यहाँ पर भी दोनों लिविंग है। तो फिर इसका मोस्ट क्लोजेस्ट तो ये हुआ। स्केलेटन बॉडी, स्केलेटन बॉडी जो है इसको स्ट्रेंथ देता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, लेकिन इतना क्लोज रिलेशन नहीं है जितना ये है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हमारे साथ ऑप्शन ए हुआ। जिम्नोजियम और एक्सरसाइज, इसका रिलेशन क्या है। ये एक प्लेस है जहाँ पर वो जाता है, कोई जाता है, उसका रिलेटेड फंक्शन करता है। जिम्नाजियम में जाके आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक प्लेस होता है जहाँ पर आप वो काम करते हैं। तो डिजीज़ है, इसका डायग्नोस है, इसमें रिलेशन है, लेकिन वो वाला रिलेशन नहीं। जब एक जगह है वहाँ पर उसका काम होता है। बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, रिलेशन इसमें है, लेकिन वो वाला रिलेशन नहीं। यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर एक जगह होना चाहिए। स्टोर है, स्टोर एक जगह है, और शॉपिंग इसमें हम करते हैं, तो इसका करेक्ट मोस्ट रिलेशन ये है। आर्मी डिस्चार्ज, तो ये भी इस तरह एक जगह यहाँ पर नहीं है, और इसका कोई ये एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पर इस तरह के काम नहीं है। बाकी आप समझते हैं कि इस तरह इसमें इस तरह किस तरह आपने वो पॉइंट करना है। ये लास्ट वाला जो है आपने ये ख़ुद पॉइंट करना है कि फिंगर है, रिंग है, और इसमें कौन सा करेक्ट है। तो आप इस ऑप्शन नीचे कमेंट में लिखिए, उसका रिलेशन भी सबसे पहले पॉइंट करें आप। सबसे पहले इसका रिलेशन आप पॉइंट करेंगे कि ये एक ज्वेलरी है, रिंग है, और ये फिंगर को पहनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इस तरह है कि जो कि मोस्ट क्लोजली इसके होता है, और इसका रिलेशन कौन सा है। सबसे पहले आप रिलेशन लिखिए, नंबर 1 आप लिखिए सर 1 कमेंट में, और इस तरह इसका रिलेशन लिखिए। फिर नंबर 2 इसका ऑप्शन लिखिए, करेक्ट ऑप्शन। तो कमेंट में आप इस तरह लिखिए। अगर आपने हमारे पूरा सिलेबस सेशन ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। आज से हमारा फीस जो है वो है 500। आज से पहले हमारे जितने सारे स्टूडेंट थे उन्होंने 1000 रुपये दिया है, लेकिन अब टाइम कम है तो आप 500 इसी नंबर पर 340 94 53 53 0 पे 500 रुपये इसी पैसे रजिस्टर कैश करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा मॉक टेस्ट फीस है वो है 300, जो कि 19 तारीख को है, जिसमें HSC का जो टेस्ट होता है उसी तरह टेस्ट हमारा आएगा। और कोई दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दोनों ज्वाइन करना चाहता है तो फिर उसका 600 रुपये आप दे सकते हैं। 600 में आपका टेस्ट भी, मॉक टेस्ट जो है जो कि बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह की HSC है। HSC का टेस्ट होगा, मतलब 42 MCQs फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होंगे, 20 MCQs मतलब बायो, 11 MCQs केमिस्ट्री, 11 फिजिक्स,
और 32 MCQs क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 26 MCQs जो होते हैं वो आपके साथ वर्बल रीजनिंग से होंगे। ये हमारी वेबसाइट पर ये टेस्ट होगा, तो आप इसके लिए 600 पूरी सेशन का और टेस्ट का दे सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ टेस्ट देना है तो इसका 300 रुपये है, और अगर आपने सिर्फ सेशन ज्वाइन करना है तो इसका 500 फीस है आज के बाद। बाकी आप इसका जो है करेक्ट आंसर और रिलेशन बताएं। बाकी इंशाल्लाह इस पे और वीडियो भी बनाएंगे एनालॉजी पे, ताकि आपको अच्छी समझ आए, क्योंकि इससे 7 MCQs आएंगे टेस्ट में। अगर आपने ये 7 MCQ करेक्ट की तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3.5% आपका इससे एग्रीगेट 3.5% इसका एग्रीगेट होता है HSC में। 3.5% आपका एग्रीगेट तो एक एक पॉइंट्स में होता है, मतलब 0.1 में भी इम्पोर्टेंट होता है एग्रीगेट। अगर आपका 3.5 एग्रीगेट आपको मिलता है इस एनालॉजी से तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।